आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ रहा हूं और मैं आप लोगों को एक बात करना चाहता हूं, बड़ा रिक्वेस्ट करता हूं। ये छोटे छोटे जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं उसको आप लोग जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं और नहीं महत्व देंगे तो मैं बंद कर दूंगा। दूसरा, आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं चैनल को थोड़ा सा आप लोग प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जिनको जरूरत है। इसीलिए मैं छोटे वीडियो क्लास के बाद एक्स्ट्रा बना रहा हूं जिससे मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और ये रूटीन तभी चल पाएगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को कहीं कहीं सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अब आपकी इच्छा है। आगे बढ़ जाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा और उस टॉपिक का नाम है एलोरा और एलिफेंटा। पिछले वीडियो में हमारी अजंता पे बात हुई थी, यहां पर एलोरा और एलिफेंटा की बात करते हैं। एलोरा और एलिफेंटा, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। एलिफेंटा, ये एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं के ऊपर भी आज हम लोगों की चर्चा होती है। और एलोरा की बात करते हैं तो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में इस प्रकार से वेरुल नामक स्थान पर है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद। और वेरुल नामक स्थान पर कहां पर है? वेरुल नामक स्थान पर। यानी कहीं ना कहीं जो एलोरा है उस जगह का नाम वेरुल भी है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसीलिए इसे वेरुल की गुफा भी कहा जाता है। यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वेरुल नामक स्थान पर है जिसे एलोरा कहा जाता है। इसलिए इसलिए इन गुफाओं को वेरुल की गुफा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वेरुल की गुफा भी कहा जाता है। ये आप लोगों को एक नई चीज और मिल गई है। इसके बाद करते हैं कि इन गुफाओं का जो निर्माण हो रहा है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। यानी इन गुफाओं का जो टाइम पीरियड अगर देखते हैं, टाइम पीरियड जो है ये 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में है। 12वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय है ये आपसे पूछा जा सकता है। यहां 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। शैलकृत गुफाओं का मतलब है पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण करना। एलोरा की जो भी गुफाएं हैं वो शैलकृत चित्र हैं, शैलकृत गुफाएं हैं। यानी एलोरा की गुफाएं कौन सी हैं? शैलकृत। शैलकृत गुफाओं का मतलब है पहाड़ों को काट कर कुल मिला के इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। तो मैंने अभी कहा यहां से 34 शैलकृत गुफाएं मिली हैं। कितनी? तो यहां से 34 शैलकृत गुफाएं मिली हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहां से 34 शैलकृत गुफाएं हमको देखने को मिल रही हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित, जहां अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जितनी भी एलोरा की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और साथ में जैन धर्म, तीनों धर्मों से रिलेटेड हैं। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड हैं। अब यहां ध्यान रखना, जो 1 नंबर से 12 नंबर तक की जो गुफाएं हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की जो गुफाएं हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इसी प्रकार से अगर 13 नंबर से बात करें, 29 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड हैं। और कहीं ना कहीं अगर 30 की बात करते हैं तो 30 से लेकर जो 34 तक हैं ये गुफाएं जैन धर्म से रिलेटेड हैं। किससे? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो आप समझ लेते हैं कि ये जो है ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से रिलेटेड है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें तो बहुत से लोगों का काम था, चालुक्यों का भी काम था, लेकिन एलोरा के गुहा मंदिरों का निर्माण, गुहा मंदिर केव टेम्पल्स, गुहा मंदिरों का निर्माण मुख्यतः राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। तो एलोरा के गुहा मंदिरों यानी केव
टेम्पल्स, केव टेम्पल्स का जो निर्माण हो रहा है वो किसके समय में हो रहा है? तो एलोरा के गुहा मंदिरों का, केव टेम्पल्स का जो निर्माण हो रहा है वो मुख्यतः राष्ट्रकूटों के समय में हो रहा है। किसके समय में हो रहा है? राष्ट्रकूटों के समय। यानी ज्यादातर इस पर काम किन लोगों ने किया है? राष्ट्रकूटों ने किया है, यह भी पूछा जा सकता है। गुफा संख्या जो 29 इसमें है, अब देखिए 30 29 से लेकर कुल मिला के कहीं 34 तक, तो गुफा संख्या जो 29 है उसको कुल मिला के धूमर लेना कही जाती है। धूमर लेना, जिसको कुल मिला के डूमर लेन भी कहते हैं। तो गुफा संख्या 29 की बात अगर करते हैं, गुफा संख्या 29, अब ये देखिए 29 गुफा संख्या, आप यही अंदाज लगा सकते हैं कि गुफा संख्या 29 ब्राह्मण धर्म से है, यानी हिंदू धर्म से है। तो ये जो गुफा संख्या 29 है, इसे धूमर लेना या डूमर लेन, इसको धूमर लेना या डूमर लेन भी कहा जाता है। यानी इसे धूमर लेना या डूमर लेन भी कहा जाता है। यही एलोरा की सबसे बड़ी और भव्य गुफा है। यानी इसका नाम ये पड़ गया, यह 29 गुफा, यह एलोरा की सबसे बड़ी और भव्य गुफा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एलोरा की सबसे बड़ी और भव्य गुफा हो गई। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो गुफा 15 दशावतार मंदिर आपने सुना होगा। गुप्त शासन काल में कुलना के देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनेगा, लेकिन यहां पर भी दंती दुर्ग या दंती वर्मन ने दशावतार मंदिर का निर्माण कराया है। तो गुफा संख्या 15, गुफा संख्या जो 15 है, यह ध्यान रख लेना। गुफा संख्या क्या हो गया? तो इस प्रकार से गुफा संख्या 15 की बात कर रहे हैं। तो गुफा संख्या 15 की बात कर रहे हैं, ये दशावतार गुफा है। दशावतार गुफा, जिसको हम कोष्टक में दशावतार मंदिर भी कह सकते हैं। दशावतार मंदिर, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो दशावतार गुफा या दशावतार मंदिर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुफा संख्या 16 जो है उसे कैलाश लेनी या कैलाश मंदिर कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गुफा संख्या कौन सी है? 16 है। और इसको जो है कैलाश लेनी या कैलाश मंदिर, इस बात को ध्यान रख लेना। और इस कैलाश लेनी या कैलाश मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के समय में, किसके समय में? कृष्ण प्रथम के समय में किया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के समय में किया गया था। पर्सी ब्राउन ने इस मंदिर को, यानी कहीं ना कहीं एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जो शैलकृत मंदिर है, इसे शैलकृत कला का, वास्तुकला का आश्चर्यजनक उदाहरण माना है। किसने माना है? पर्सी ब्राउन ने। यानी यहां पर हम बात कर सकते हैं कि पर्सी ब्राउन ने इस गुफा को यानी 16 को, इस गुफा को शैलकृत कला का अद्भुत उदाहरण माना है। अद्भुत उदाहरण, तो अद्भुत उदाहरण माना है किसने? इस प्रकार से ध्यान रख लेना। मैंने कहा पर्सी ब्राउन ने इस गुफा को शैलकृत, कहीं ना कहीं शैलकृत कला का अद्भुत उदाहरण माना है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो यहां पर और क्वेश्चन बन सकता है कि एलोरा में इस तरीके से प्रश्न बनेगा। एलोरा में इस प्रकार से देखें तो यहां पर 8 बोधिसत्वों के समूह को दर्शाया गया है। यानी 8 बोधिसत्वों के समूह को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो 8 बोधिसत्वों के समूह को दर्शाया गया है। यहां की दूसरी गुफा में सिंहासन पर बैठे हुए बुद्ध का एक बहुत बड़ा चित्र है। यहाँ के
ध्यान रखिए, एलोरा में 8 बोधिसत्व यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों की बात कर रहे हैं, बोधिसत्वों के समूह को दर्शाया गया है। यहाँ की दूसरी गुफा में, यानी यहाँ की जो दूसरी गुफा है, क्योंकि बौद्ध धर्म से है तो दूसरी गुफा की बात करें तो इसमें क्या है कि बुद्ध को सिंहासन पर बैठे हुए, कहीं ना कहीं बुद्ध को दूसरी गुफा में सिंहासन पर बैठे हुए बुद्ध का एक बहुत बड़ा चित्र है, यानी सिंहासन पर बैठे हुए बुद्ध का चित्र है। तो इस प्रकार से बुद्ध का एक चित्र मिल रहा है सिंहासन पर बैठे हुए। यह भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। यहां पर एक बात कर लेते हैं, जगन्नाथ सभा। तो जगन्नाथ सभा गुफा संख्या 33 में, जगन्नाथ सभा कहा गया गुफा संख्या 33 में महावीर स्वामी की मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है। यानी एक प्रकार से देखते हैं तो यहां पर जगन्नाथ सभा यही आ जाएगा। तो ये कौन सी जगन्नाथ सभा है? गुफा संख्या 33। गुफा संख्या 33 की बात हो रही है और ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं इसमें महावीर स्वामी की मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है। यानी इसमें महावीर स्वामी की मूर्ति जो है वो सिंहासन पर विराजमान है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंहासन पर विराजमान है किसमें? इस प्रकार से जगन्नाथ सभा की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से इंद्र सभा की बात हो रही है जो गुफा संख्या 32 है। इसमें सिंह की सवारी करते हुए महावीर की मूर्ति है। यानी मैंने अभी कहा इंद्र सभा, अब इंद्र सभा की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर इंद्र सभा की बात करें, इंद्र सभा, तो इंद्र सभा जो है ये गुफा संख्या 32 है। कौन सी है? तो गुफा संख्या 32 की बात अपन कर रहे हैं, गुफा संख्या 32। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि सिंह की सवारी करते हुए महावीर की मूर्ति है। तो यहां पर सिंह की सवारी करते हुए महावीर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? तो महावीर की मूर्ति है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो ये एलोरा में थोड़ा सा क्वेश्चन अकॉर्डिंग, यानी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हो सकती थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यहीं पर एक शब्द और आता है, एलिफेंटा की गुफाएं। तो अपन थोड़ा सा एलिफेंटा की गुफाओं की भी बात कर लें। एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो एलिफेंटा की गुफाओं की बात अगर कर लेते हैं तो इसको भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एलिफेंटा भारत के मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे कुछ दूरी पर है, 12 किलोमीटर दूरी पर है। यानी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर दूर, यानी कि बंबई के पास है। ये आप मान के चलिए, कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। इसके बाद इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी था, कहीं घारपुरी भी है। इसका ऐतिहासिक नाम क्या है? घारापुरी है, जो कोंकण के मौर्यों की राजधानी थी। यानी इस एलिफेंटा का नाम क्या है? ऐतिहासिक नाम अगर देखें तो ऐतिहासिक नाम जो है इसका नाम है घारापुरी। ये घारापुरी क्या है? ये कोंकण के मौर्यों की राजधानी है। कोंकण के मौर्यों की राजधानी है। इसीलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि एलिफेंटा की गुफाएं, जिसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है, जो कोंकण के मौर्यों की कैपिटल हुआ करती थी, इसलिए इसे घारापुरी गुफाएं भी कहा जाता है। इसीलिए एलिफेंटा की गुफाओं को क्या कहते हैं? इसलिए इसे घारापुरी गुफाएं भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सर घारापुरी गुफाएं हैं तो इसे एलिफेंटा नाम क्यों पड़ा? स्वाभाविक रूप से यहां पर एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया। पुर्तगाली यहां पर बने हुए पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम देते हैं। यहां पत्थर का एक विशाल हाथी था, तो एलिफेंटा नाम जो दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा
यहां पर जो है एक विशाल हाथी के कारण दिया जाता है, तो एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहां पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया। यहां पर बने पत्थर के, यहां पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया, हाथी के कारण दिया। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर पत्थर पर बने हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ रहा है। यह ध्यान रखना, ये मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये मंदिर पहाड़ों को ही देखिए, ये भी गुफा मंदिर है, तो इस प्रकार से ये मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहाड़ियों को काटकर क्या किया गया है, तो बनाए गए हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहां चालुक्यों के सामंत शिलाहार शासन करते थे। यहां ध्यान रख लेना, इस क्षेत्र में क्या करते थे, यहां चालुक्यों के सामंत शिलाहार वंश के लोग शिलाहार शासन करते थे। चालुक्यों के सामंत जो थे वो शिलाहार शासन करते थे, परंतु यहां राष्ट्रकूटों ने भी निर्माण कार्य करवाया था। यानी शिलाहार लोगों ने तो करवाया ही था, परंतु राष्ट्रकूटों ने भी निर्माण कार्य करवाया था। यानी एक प्रकार से मेरा यह कहने का मतलब है कि एक प्रकार से देखें तो शिलाहार वंश के लोग तो यहां पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ में राष्ट्रकूटों ने भी यहां पर निर्माण कार्य किया है। यह भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा। यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां कुल 7 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, यहां कुल 7 गुफाएं हैं। यहां की गुफाएं मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित हैं। यहां की गुफाएं मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित हैं। किससे हैं? तो शैव धर्म से संबंधित हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित हैं, लेकिन 2 बौद्ध गुफाएं भी यहां पर हैं। लेकिन 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। 2 बौद्ध गुफाएं भी यहां पर हैं। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। 7 में से इसका मतलब 5 कुल ना के कन की शैव धर्म से, 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। एलिफेंटा से शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति मिली है। यानी यहां से एलिफेंटा से शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति मिली है। त्रिमूर्ति मूर्ति मिली है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो त्रिमूर्ति की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंटा से प्रसिद्ध शिव की त्रिमूर्ति की मूर्ति मिली है, त्रिमूर्ति मूर्ति मिली है, जिसे महेश मूर्ति कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति मूर्ति को क्या कहा जाता है? इसे महेश मूर्ति भी कहा जाता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा, इसे महेश मूर्ति भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न है। दूसरी जो शिव की मूर्ति मिली है वो पंचमुखी परमेश्वर रूप की है। यानी दूसरी मूर्ति जो शिव की दूसरी जो मूर्ति मिल रही है, इस प्रकार से ध्यान रखना, वो शिव की किस रूप में? तो पंच कुलना के ध्यान रखना, पंचमुखी परमेश्वर रूप की है। पंचमुखी परमेश्वर रूप की है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पंचमुखी परमेश्वर रूप की जो है वो दूसरी कुलना के कहीं की गुफा में मूर्ति मिल रही है। यह भी पूछा जा सकता है। एक अन्य मूर्ति भी मिल रही है जो शिव के अर्ध नारीश्वर रूप की है। एक अन्य मूर्ति भी यहां पर से मिल रही है। एक अन्य मूर्ति की बात करते हैं तो ये शिव के अर्ध नारीश्वर रूप की है। तो यहां पर अर्ध नारीश्वर रूप की भी कुलना के कहीं की मूर्ति मिल रही है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और शिव पार्वती विवाह की कल्याण सुंदर मूर्ति भी यहां से मिली है। यानी शिव पार्वती विवाह की कल्याण मूर्ति भी
यहां से मिली है, यहां से मिली है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। एलिफेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां 7 कुलनाग के कहने की गुफा मिली हैं, लेकिन 5 शिव और 2 बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने एलोरा और एलिफेंटा की बात की। प्लीज आप लोग कहीं ना कहीं इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहीं की प्रमोट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।